कासगंज जनपद के पटियाली तहसील क्षेत्र के गांव नगला पटे में 2 दिन पूर्व लगी आग से लगभग 70 मकान आग की चपेट में आ गए थे। मकानों में रखा सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया और 6 पशुओं की आग में जलने से मौत हो गई। वहीं एक 11 वर्षीय बालिका भी आग में झुलस गई, जिससे बालिका की तड़प कर मौके पर मौत हो गई। गांव के लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। घर से बेघर हो गए हैं। रहने के लिए गांव के लोगों के पास ना ही छत बची है, ना ही खाने पीने के लिए कुछ बचा है। इसी को लेकर आज कासगंज जनपद के भाजपा पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संजीव चौहान और समाजसेवी ऋषिपाल चौहान ने अग्निकांड पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जान उनको राहत सामग्री वितरित की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कासगंज जनपद के गंजडंडवारा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम नगला पटे में। यहाँ 2 दिन पूर्व एक भीषण अग्निकांड हुआ था और भीषण अग्निकांड होने से यहाँ 60 से लेकर 70 तक मकान पूरी तरह जल चुके थे। लोगों के आसियाने पूरी तरह उजड़ चुके हैं। लोग घर से बेघर हो चुके हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो तस्वीरों में दिखाएं कि जो आग लगने से घरों का सामान जला है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वही जगह है जहाँ आग लगी है और ये घरों का सामान पूरी तरह जलकर खत्म हो चुका है। आप देख सकते हैं घर खाने के लिए आटा रखा हुआ था और भी घरेलू सामान वो पूरी तरह जलकर आग से राख हो चुका है और आप देख रहे हैं तस्वीरों में। और ये वही जगह है जहां एक आग लगने से 11 वर्षीय लड़की की मौके पर ही मौत हो गई थी। और हम बात करेंगे उस लड़की के पिता से और जानेंगे किस तरह खत्म हुई। जी, क्या नाम है आपका? आसाराम। आपकी जो लड़की खत्म हुई थी आग लगने से, तो कैसे क्या हुआ था? आग लगने से भाई इस समय हमें पता ही नहीं था लड़की जाम है। हम तो मम्मी से खोली 3 भैंसें जल गई हैं। हाँ, और जब लड़की की शादी ही इसको इंतजाम जो रुपया जो रहा था 2.5 लाख जीवर बनवा के लाए। बू जर गया, लड़की हमारी जर गई, उसको हमें पता ना चलो। बाद की देखी हम भी जर गए हैं, तब देखी तब हमें लड़की जाम दिखानी है, कहीं ना मिली तब जरी भाई। ये लड़की के पिता है जो लड़की आग से जलकर खत्म हुई थी। और एक लड़की इनकी और खड़ी है जहाँ उसकी कुछ दिन बाद शादी होने थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सब कुछ इनका उजड़ चुका है। अब कैसे इनकी क्या मदद होगी? सरकार इनकी क्या मदद करेगी? और इनकी लड़की की बेटी की शादी होना है और सरकार की तरफ से इनको क्या मदद मिलेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं की गई है। यहाँ समाज सेवी और राजनीतिक लोग आ रहे हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, खाने पीने का राशन सामान दे रहे हैं, तिरपाल दे रहे हैं रहने के लिए। और सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। और बताया गया आपको जो आपकी लड़की खत्म हुई है उसको कुछ सरकार की तरफ से कोई अभी कुछ नहीं मिला है। मैं बताया गया डीएम साहब की तरफ से 4 लाख रुपए का आश्वासन दिया गया है। तो क्या हमने सुनो जाते हाँ पेपर में अभी मिला कुछ नहीं। मिला नहीं है लेकिन मिलेगा। हाँ, ये लड़की के पिता है, उन्होंने बताया कि हमने इनसे जाना कि डीएम साहब की तरफ से जो 4 लाख रुपए का आश्वासन दिया गया है, जो उनकी लड़की आग से खत्म हुई है, और 4 लाख रुपए इनको सहायता राशि मिलेगी। और आप लगातार देख सकते हैं मैं इसी गांव में हूँ जहां पूरी तरह से गांव में 60 से 70 मकान जल चुके हैं और 6 पशुओं की मौत हुई है। और पूरे गाँव में बहुत बुरे हालात हैं। लोग बहुत परेशान हैं इस टाइम। यहाँ केवल समाज सेवी और राजनीतिक लोग मदद करने लगातार आ रहे हैं। मैं कासगंज न्यूज़ इंडिया के लिए जुम्मन कुरैशी और नगला पटे में मौजूद हूँ जहाँ समाज सेवी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं लोगों के लिए। जो यहाँ आग लगी है गांव में 60 से 70 घर जले हैं और समाज सेवी लगातार उन लोगों की मदद करने के लिए पहुँच रहे हैं जो लोग बेचारे घर से बेघर हो चुके हैं। रहने के लिए उनके ऊपर छत नहीं बची है, खाने के लिए कुछ सामान नहीं बचा है। और मैं बात करूँगा, जानूँगा जो समाज सेवी यहाँ पहुँच रहे हैं गरीबों की मदद के लिए। जी, क्या नाम है आपका? ऋषिपाल सिंह। आज जो आप आए हैं यहाँ पर, तो आपने क्या किस तरह की मदद की गई है? देखिए, हमने हमारा एक फ्लोर मिला है जिससे हम आज इनके लिए आटा, चावल, दाल और तेल लेके आए। और हमारी एक मानव सेवा समिति है जिसके तहत हम जो गरीबों की मदद के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। सर्दियों में हम कंबल वितरण कराते हैं अपनी संस्था के उससे जो है, और आँखों के कैंप भी लगवाते हैं गरीबों के लिए। और इस तरह की आपदा जब आती है बाढ़ की या आग की, तो हम वहाँ पहुँच के या जो कोई संभव हो सकता होता है वो आज हम मदद करते हैं आकर के। जो अभी हम धर्मपुर गांव में भी जाएंगे, वहाँ भी कुछ लोगों को जो आगे से पीड़ित हैं उनकी भी जाके मदद करें। जैसे यहाँ हमने कुछ गांव में देखा, लोगों की कुछ लड़कियों की शादी होनी थी, अब उनका सब कुछ जलकर ख़त्म हो चुका है। तो उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है शादी को लेकर। तो उसके लिए क्या कोई मदद हो सकती है? उसके लिए देखिए, ये एक सामूहिक विवाह के डीएम के थ्रू होता है, उसमें इनकी हम मदद करेंगे। और अगर ये हमको शादी का संबंध में बताएंगे तो जो हमारी तरफ से हो सकेगा इनको हम दान करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कासगंज के भाजपा पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संजीव चौहान। और मैं उनसे जानूंगा कि आपकी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या मदद होगी जो गांव में अग्निकांड हुआ है, अग्निकांड पीड़ितों के लिए। जी, जो गांव में आग लगी है इसमें नगला पटे में 60 से 70 मकान जले हैं, घर से बेघर हो चुके हैं लोग। तो आपकी पार्टी या सरकार की तरफ से क्या इनको मदद मिल सकेगी? आगजनी की घटना के बाद जैसे ही हम लोगों को पता चला, संबंधित एसडीएम पटियाली, डीएम कासन से वार्ता की
उन्होंने अपनी सरकारी तंत्र द्वारा जो भी नुकसान हुआ है यहाँ संबंधित लेखपाल कानून को उन्होंने इसका निरीक्षण किया है। एसडीएम तहसीलदार भी आए और जो जिसका नुकसान हुआ है उसकी सूचीबद्ध करके जो भी औपचारिकताएं होती हैं पूर्ण होने के बाद जल्द से जल्द इन लोगों को मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने की सिफारिश करूंगा। डीएम कासगंज और एसडीएम पटियाली से लगातार वार्ता हो रही है। जो भी नुकसान हुआ है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिलाने का हम सब लोगों का प्रयास है। ये थे मेरे साथ कासगंज के भाजपा पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संजीव चौहान। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने लगातार अधिकारियों से बात कर ली है और प्रयास कर रहे हैं जहां गांव में लोगों का अग्निकांड में नुकसान हुआ है उनकी भरपाई के लिए पूरी मदद होगी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमने डीएम से और एसडीएम से भी वार्तालाप कर ली गई है और सरकार की तरफ से हम इनको पूरी मदद दिलाएंगे। मैं कासगंज से न्यूज़ इंडिया के लिए जुम्मन कुरैशी।